हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी आप लोग कैसे हो, आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज का दिन है, सैटरडे मॉर्निंग है और आज ना थोड़ा सा लेट हो गई मैं उठने में, क्योंकि बच्चों की जब छुट्टी पर होती है ना, तो आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी। तो जब बच्चों की छुट्टी हो तो माओ की छुट्टी होनी तो बनती है। तो बस इसी वजह से आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। तो यहाँ मैंने अभी कपड़े वगैरह धो दिए थे, तो रूम की क्लीनिंग करने के लिए आई। और यहाँ पे ना मेरे कुछ सूट, मतलब कि अब मैं क्या बताऊँ, कि जैसे आने जाने वाले सूट होते हैं ना, वो थोड़े से मतलब सही से नहीं रखे हुए थे। तो मैं आज उनको ही सही कर रही थी। तो मैं उनके जो दुपट्टे हैं ना, उनको मैंने हैंगर में टांग दिया है। और जो जितने भी नए सूट हैं उनको मैं ना चैन वाले रैप में रख। हाँ जी, तो मैं यही कह रही थी कि मैं चैन वाली पॉलीथीन में रख के रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मतलब जब भी हम कभी नए कपड़े निकालते हैं, डस्ट वगैरह चढ़ते हैं, तो डस्ट वगैरह होती है, तो फिर इसी वजह से मैं मतलब अच्छे जो चैन वाली पॉलीथीन होती है उनके अंदर मैं सारे अपने नए सूट, हैवी सूट उसमें करके रख देती हूँ। अच्छा, नए कपड़ों हो गए जो अब, कपड़ा क्या कहता है आप लोगों को पता है कपड़ा ये कहता है कि तू मेरी कदर करेगा, मैं तेरी कदर करूँगा। और ऐसे ही वक्त होता है कि वक्त भी यही कहता है कि हमने आज अपने वक्त की कदर नहीं करी ना, तो कल को वो वक्त भी हमें टाइम नहीं देगा। अगर वक्त रहते ही हमें अपनी चीज़ें सुधारनी है, कुछ किसी भी चीज़ का है, कुछ भी है, वक्त पे हम सही हो लें, मतलब काम है अपना ख़त्म कर लें, पढ़ाई का बच्चों का है तो वक्त पे बच्चे नहीं पढ़ते तो पूरा साल ख़राब हो जाता है, जो टाइम जो होता है ना। तो इसीलिए समय भी कहता है कि तुमने मेरी कदर नहीं करी तो मैं भी तुम्हारी नहीं करूँगा। तो हर एक चीज़ की केयर बहुत ज़रूरी है, चाहे लाइफ में इंसान हो, समय है, कपड़ा है, कुछ भी चीज़ है, पैसा है। और यही सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि अगर हम किसी चीज़ की केयर नहीं करेंगे, कभी कदर नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें भी हमारी, मतलब कि आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब वो चीज़ भी हमारी कोई केयर नहीं करेगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स भी हमारे को मतलब बदले में बहुत गलत ही मिलेगा, अगर टाइम रहते ही वही चीज़। तो फिर ये समय समय पे हमें ये सूट वगैरह मैं देखती रहती हूँ कि कोई ठीक है कि नहीं, क्योंकि कहीं आना जाना तो होता नहीं है। और बहुत सारे सूट मेरे ऐसे भी हैं कि अच्छा, सूट सिलवाने का बहुत शौक़ है मुझे। क्या हर एक हाउसवाइफ को होता है कि अच्छे अच्छे सूट पहने, सबको ही होता है। तो मेरा क्या होता है, मतलब घर में तो लोअर टी शर्ट में ही पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि मेरा ना क्या क्या होता है, मेरा थोड़ा सा जब से वेट गेन हुआ है, तो मेरे को सूट वगैरह पहनने से ना मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दम सा घुटता है, ऐसा मेरे को फील होता है। तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैं सूट ही पहनती हूँ लूज़ लूज़ से, क्योंकि जब वज़न हमारा बढ़ने लग जाता है ना, तो सारी चीज़ें हमारे को टाइट टाइट लगने लग जाती हैं और अपने आप को ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर पाती। तो बस यहाँ पे ये मैंने थोड़े से मेरे जो सूट वगैरह मैसी हो रहे थे, बिखर रहे थे, उनको मैंने अच्छे से रैप करके रख दिया है। तो अब मैं आई हूँ किचन में। तो ये थोड़े से कुछ हमें, हम हाउस वाइफ को थोड़ा सा माइंड लगा के कुछ ब्रिलियंट हैक और टिप्स होती हैं कि जब भी हम कभी काम करें किचन में भी, अगर आलू छील रहे हैं तो उसे हम टोकरी में ही छीलें, तो इस मतलब कि सिल्प हमारी जो होती है ना, शेल्फ, वो गंदी नहीं होगी। और कूड़ा भी देखो एक जगह इकट्ठा होगा। और क्या होता है, जैसे हम आलू के छिलके हो गए, कुछ भी हरी चीज़ें हो गई, अगर हम उसको एक पॉलीथीन में करके रख दें, और कोई भी आपके आसपास गाय है, जानवर है, जो ये सब चीज़ें खा लेता है, तो मेरी कोशिश यही रहती है, जो भी मेरा छिलका होता है सब्जियों का, वो मैं गाय के आगे दे देती हूँ। और इससे क्या होता है कि मतलब जो डस्टबिन में जाता है ना, तो तो जो मेरे को फिर छिलके वो वगैरह लगता है होते कि हैं भाई हमारे को वेस्टेज हो रही है, उनको फेंकना नहीं इसी वजह चाहिए, से। बल्कि किसी गाय वाय के आगे डाल दो तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, एक पंथ दो काज हो जाए, क्या ही बुराई है, किसी के मुंह पड़ जाए, कोई भी चीज़ होती है। मेरे यहाँ जैसे रात की रोटियाँ भी बच जाती हैं, वैसे तो मैक्सिमम मैं ही गर्म करके खा लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। और कई बार जैसे बच गई हैं तो फिर वो गाय वाय के आगे हम रख देते हैं, दे देते हैं गाय को। तो जी चलिए, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, क्योंकि दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, हम लोगों ने भी ले लिया था। तो किचन का काम मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ, पहले सब्ज़ी आटे का काम निपटाती हूँ, फिर इसके बाद मैं कुछ और काम सोचती हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि मेरा किचन का काम अगर निपट गया है तो मेरी सबसे बड़ी जो मेरी टेंशन है ना, वो ख़त्म हुई है। तो जी चलिए, यहाँ पे दूध आ गया था बॉयल होने के लिए। तो मैं सबसे पहले मॉर्निंग में जो दूध का मेरा काम होता है, मैं उसको उबाल कर रख दूँगी, क्योंकि किचन में जो भी कुछ काम है, सबसे पहले जो होता है कि दूध वगैरह बॉयल करना, गर्मी का टाइम है, दूध उबालना सबसे ज़रूरी है। तो इसको मैं सबसे पहले बॉईल करके रख दूँगी,
क्योंकि ये दूध ख़राब हो जाएगा, गर्मी का टाइम है और जितना जल्दी हो सके हमें अपने दूध को बॉईल करके ठंडा करके रखेंगे। अच्छा क्या होता है, ठंडे दूध का जब हम मैंगो शेक बनाते हैं ना, बिल्कुल चिल्ड चिल्ड का और मलाई निकला हुआ दूध है, उसका बहुत ही अच्छा मैंगो शेक बनता है। तो यहाँ सोयाबीन मैंने धो के भिगो दी थी और 4 से 5 टमाटर ले रही हूँ, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और हरी मिर्च, अदरक इसमें ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा यहाँ पे ना मेरी थोड़ी सी मिक्सी में भी अब ख़राबी आ गई है, पता ही नहीं क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ नया पंगा हुए जा रहा है। कभी मिक्सी ख़राब होती है, कभी फ्रिज ख़राब होता है, तो कभी वॉशिंग मशीन, मतलब मेरे घर के सारे इलेक्ट्रिशियन आइटम में कुछ ना कुछ ख़राबी चल ही रही है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है और इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी और सिर्फ जीरा और फिर ये मसाला। तो चलिए यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल वगैरह मैंने डाल दिया है, ऑलिव ऑयल डाला है, सॉरी मस्टर्ड ऑयल की बोतल नहीं आई मेरे पास। और यहाँ पे अब मैं ये सारा जो भी शेल्फ़ है इसको भी मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि देखो जो काम करना मुझे है तो मैं उसको बिल्कुल भी डिले नहीं करती, साथ के साथ करती चलती हूँ। क्योंकि अपने काम को जितना जल्दी हो सके हम हाउसवाइफ को उतना ढंग से और ब्रिलियंट तरीके से ख़त्म करना चाहिए। किचन में फंडा ही ये रहना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी काम करें। और यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है कुकर के अंदर, और जीरे के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, जो मैंने ये टमाटर प्यूरी बनाई है, मसाला ग्रेवी, ये ऐड करूँगी, और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी। ऐसे सिंपल हम बनाते हैं ना, ये भी बहुत टेस्टी बनती है। आप चाहें तो इसको राइस के साथ खा सकते हैं, रोटियों के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खा सकते हैं, जिस चीज़ के साथ भी आपका मन करे उसके साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्यूरी ऐड कर दी है। तो बस जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। और किचन की ये जो मसालदानी है ये हर तीसरे चौथे दिन खाली हो जाती है। तो छोटी छोटी सी डिब्बियाँ हैं, ये रोज़ाना ही यूज़ में आती हैं, और जितनी जल्दी खाली होती हैं उतनी जल्दी फिर भरी भी जाती है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हमें बनाना है तो मेरी कोशिश ये रहती है, जब खाली होती है ना तो मैं साथ के साथ ही इनको भर के रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सोयाबीन भी जो भिगोई थी अच्छे से इसको धो लिया है, और अब मैं मसाले को चला रही हूँ। और मसाला ना इसमें खूब अच्छे तरीके से हमने भूनना है, क्योंकि जब तक हमारा मसाला चिकनाई नहीं छोड़ेगा तब तक सब्ज़ी में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, तो अब मैं करूँगी पूरा काउंटर टॉप क्लीन। और आप देख सकते हैं सुबह के टाइम कितना मैसी होता है। तो एक एक चीज़ों को कोने कोने से हटाकर जब मैं ऐसे कपड़ा मार लेती हूँ ना, तो मेरे को खुद को एक रिलीफ़ मिलता है कि हाँ भाई मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, और आज मेरा जो किचन था, जो पूरे दिन का जो एक वो कहते हैं ना हेडेक वाला काम जो था वो निपटा। और अब शाम तक, इवनिंग तक ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, सारी कैबिनेट्स वगैरह बिल्कुल एकदम चमकती रहेंगी। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं किचन हो चुका है पूरा साफ़। और अब मैं करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, और जल्दी से ना यहाँ पे चिमनी वगैरह जो हो गई है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं दिखाई नहीं देती हमारे को, और काम पूरा रहता है कि इधर से भी सफाई करनी है, उधर से भी करनी है। और यहाँ रोज़ाना ही देखो इसमें चिमनी में धूल चढ़ जाती है। और जो ये घी के डिब्बे हैं इनको भी, और इनको भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो ये हमारे किचन की ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कभी समझ में नहीं आती कि हाँ इनका भी कोई मतलब, कोई अगर कहे ना कि किचन में सिर्फ खाना बनाने का काम होता, तो ऐसा नहीं है। खाना बनाने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं जो कभी हमारी काउंटिंग में नहीं आते। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे पूरा किचन में झाड़ू भी दे दिया है, और झाड़ू देने के बाद मैं लगाऊंगी अब पूरे घर में पोछा। और सब्ज़ी में आ रही है धड़ाधड़ सीटियाँ पे सीटियाँ, क्योंकि छोटा कुकर है, और मतलब 3 लीटर का है, और 3 लीटर के कुकर में वैसे भी बहुत जल्दी सीटी आती है। अब क्योंकि थोड़ा सामान होता है ना तो जल्दी बनता है हमारा। और यहाँ पे पूरे घर की मेरी सफाई हो गई थी, और अब आ गई है मेरे कपड़े तय करने की बारी। तो ये कपड़े मैं जल्दी से फ़ोल्ड कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मेरे को ना अभी रोटियां बनानी है। बच्चों का भूख का टाइम हो गया था, और पूरे घर में झाड़ू पोछा सब निपट गया था। और इन कपड़ों को भी मैं अब जल्दी जल्दी से फ़ोल्ड करके अलमीरा में लगा दूँगी, और जो प्रेस करने वाले हैं इनको साथ के साथ मैं प्रेस भी कर दूँगी। अच्छा मेरी आदत क्या है, जो मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म होती है वो मैं हाथ के हाथ ही प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो सुबह मॉर्निंग में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। और जब हम रात को ही सारी चीज़ें प्रॉपर तैयार करके रखेंगे, चाहे ड्रेस हो गई या सुबह टिफ़िन में क्या बनाना है, ये चीज़ें सब रात को ही सोच समझ के करके रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये सब चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं सारे जो ये अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं सब मैंने तय कर करके रख दिए हैं, अपने भी कपड़े अपनी अलमीरा में रख दिए हैं।
तो जी अब करते हैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब प्रेस कर लेते हैं। और प्रेस करने के लिए सिर्फ 2 ही यूनिफॉर्म है, 2 बच्चे हैं, और हस्बैंड जी के तो ज़्यादातर वैसे बाहर ही जाते हैं, तो आज एक सिर्फ कुर्ता था, तो वो भी मैंने प्रेस कर लिया है, हाथ से ही खुद से ही कर लिया है। और ऐसे खुद से करने से अच्छा लगा, काफ़ी दिन बाद मैंने उनके कपड़े प्रेस करे हैं, क्योंकि वो उनका क्या होता है ना, जब जाते हैं तो उनको बिल्कुल एकदम क्रीच बने हुए चाहिए होते हैं, तो उन्हें मेरे हाथ के प्रेस करे हुए कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और एक बात बताऊँ, मेरे से खुद भी नहीं होते ढंग से प्रेस, एक यही चीज़ मेरे को नहीं आई, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ करने की। अच्छे से करा था, अब जब पहनेंगे तो देखी जाएगी। और बस अब जल्दी से यूनिफॉर्म पे भी प्रेस मार दिया है मैंने। तो जी ये था सुबह से अब तक का मेरा एक छोटू मोटू सा व्लॉग, और आई होप आप लोगों ने मेरा वीडियो एंजॉय किया होगा। तो घर के काम ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं बट दिखते नहीं हैं। घर में सिर्फ ये नहीं कहते थे कपड़े धो दिए, कपड़े धोने के बाद सुखाते भी हैं, उतारते भी हैं, फिर उनको तय भी करते हैं, और जिसके कपड़े हैं जहाँ जहाँ रखने हैं वो भी रखने हैं। तो ये बहुत सारे काम होते हैं, फिर अलमीराओं को भी अपना सेट करके रखते हैं। तो बस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं प्रेस करने के बाद, और ये देखिए महाराज जी के हाथ से बिल्कुल भी फ़ोन नहीं छूटता, और हाथ तो इसके ऐसे चलते हैं जैसे खरगोश के हाथ नहीं चलते, इतनी जल्दी 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 जल्दी। और जब मैं इसको बोलती थोड़ा बहुत पढ़ लिया कर, तो ये फ़ोन की आदत बहुत गंदी लग गई है बच्चों को। मैं तो बहुत परेशान हूँ, और मैं पूछती हूँ किस किस बच्चे किस किस कौन कौन से पेरेंट्स अपने बच्चों से इस वाली हरकत से परेशान हैं। तो जी कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो अपना अपना ध्यान रखना। और ये जो इससे कुर्ता लिया था ये हरिद्वार से लाए थे हम, और अब इसको ये चुभ रहा है, ये दूसरा पहनेगा। तो बच्चों इसके देखो ऐसे फेंक दिया, यही पूरा दिन इनका ये चलता रहता है, कोई सा कपड़ा पहनते हैं कोई सा निकालते हैं। तो जी बाय बाय एंड टेक केयर।